17 साल क्रिकेटर गर्दन पर गेंद लगने से जान की बाजी हार गया। यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है। क्या कहेंगे कि जो मौजूदा सामान है या तरीक़ाकार है वो नाकाफ़ी है या इसके लिए अब कोई नए कवानीन और नया मयार सेट करना चाहिए? देखिए, ये अफसोसनाक वाक़या मेलबर्न में हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा 2014 में फिलिप ह्यूज जो उनके टेस्ट क्रिकेटर थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। शेफील्ड शील्ड का मैच था जिसमें शान अबर्ट की गेंद उनके गर्दन पे लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। और इसके बाद जो है इक्विपमेंट जितने भी हैं सेफ्टी के, उनमें काफ़ी हद तक इजाफा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात थोड़ा सा इजी ले लेते हैं जो क्रिकेटर होते हैं। वो हेलमेट पहना हुआ था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये जो बेन आस्टन लड़के की डेथ हुई है 17 साल की, लेकिन उसकी गर्दन जो है उसने जो नेक की प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं पहना हुआ था। हालांकि अब तो यहाँ तक भी आ गए हैं कि अंपायर्स ने भी अपने बाजू पे पहने हुए होते हैं ताकि अंपायर की भी सेफ्टी हो सके। तो इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। अगर हम माजी को देखा जाए तो क्रिकेटर जिसमें अनफिट होते हैं, ज़ख्मी होते हैं। शोएब अख्तर तो ख़ुद अपना वाक़या कई दफ़ा सुना चुके हैं, जो गैरी क्रिस्टन 2003 में 17 अक्टूबर को यहाँ वाक़या हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और हम भी एज अ जर्नलिस्ट कवरेज के लिए वहाँ पे मौजूद थे। गैरी क्रिस्टन जो है गिरे थे, उनकी गेंद जब सर पे लगी थी। इसी तरह से कई वाक़यात हैं। और उनके मार्क बूचर जो है बहुत अच्छे विकेट कीपर भी थे, बेल्स उनकी आँख में लगी, उनकी बिनाई भी गई, मुतासर हुई और फिर उनको क्रिकेट भी छोड़नी पड़ी। तो प्रोटेक्शन जो है प्लेयर्स को खुद करनी चाहिए। इसमें एक बाकी खिलाड़ियों के लिए, दुनिया भर के क्रिकेट के लिए एक सबक भी मिलता है कि इजी ना लें। जब हार्ड बॉल क्रिकेट खेलनी है तो इसमें जो है जितने भी इस वक्त इक्विपमेंट हैं, जो आपकी सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, वो पूरी करनी चाहिए। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, जो डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऐलान किया गया, आप समझते हैं 3 माह ताख़ीर से इस कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया है, खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं? मेरा ख्याल है जो 3 माह अगर ताख़ीर भी हुई है तो पैसे तो उनको पूरे ही मिलेंगे। अब इतने सारे प्लेयर्स को उन्होंने लिया है, जैसे आबिद अली भी मैं देख रहा था पहली वाली कैटेगरी में है। अब कितने पैसे इनको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो खबरें आई थी सामने उसमें था कि शायद मुआवजा कम हुआ उनका, यूसुफ के पास शायद उसमें बेहतर मालूमात हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इतने सारे नौजवान क्रिकेटर्स को, नौजवान क्या उसमें तो खैर और भी प्लेयर्स शामिल हैं जिनकी एज भी बढ़ चुकी है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलना ज़रूरी है। उससे एक तो जब तक फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्लेयर जो है वो खेलते हुए इतना ज़्यादा सुकून महसूस नहीं करते, क्योंकि अब पहले वाला दौर चला गया जब बच्चे जो थे वो क्रिकेट खेलते थे और उनके वालिदैन उनको सपोर्ट करते थे। अब तो बेचारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर उससे ये उम्मीदें लगा ली जाती हैं कि वो घर चलाने में भी कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए कितने सारे ऐसे क्रिकेटर हैं बेचारे जो हमें नज़र नहीं आते, जो कोई रंग कर रहा होता है और देख रहा होता है दूसरों को खेलते हुए हसरत भरी निगाहों से, कोई गाड़ी चला रहा होता है ड्राइवर बन के वो देख रहा होता है। कितने ऐसे प्लेयर हैं बेचारे जो हर साल ज़ाया हो जाते हैं। तो चले कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का डोमेस्टिक मिल रहा है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है एटलीस्ट वो तो इस खेल के साथ जुड़े रहेंगे, तो एक इस लिहाज से अच्छा है। और जो क्रिकेटर वाली बात है वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा। कल जो स्टोरी आई थी उसमें यही था कि वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे शायद उसको ले गए थे। 17 साल का बच्चा, जो तस्वीरें देखी वो भी देख के बड़ा अफसोस हुआ। और मैच में भी नहीं, प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऐसा हुआ और ऑस्ट्रेलिया पूरा शॉक में है, क्योंकि इससे पहले फिल ह्यूज की जो डेथ हुई थी उसको ही अभी तक वो नहीं भुला पाया। अब ये तो बिल्कुल 17 साल का तो बच्चा ही मैं कहूँगा उसको। एक और ऐसा वाक़या हुआ है। और जिस तरह जाहिद साहब कह रहे थे कि बात बिल्कुल यही है कि जब इक्विपमेंट है, लीगल है, आप जहाँ भी पूरा कवर कर सकते हैं अपने आप को, तो जितना बचा जाए, अपने आप को महफूज किया जाए, उस तरह करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। बिल्कुल बचा जा सके। यूसुफ, हम कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात कर रहे थे, मुआवजे का जिक्र हुआ। आपको लगता है जो मुआवजा सेट किया गया है वो खिलाड़ियों के हक़ के मुताबिक है? कॉन्ट्रैक्ट का मयार कैसा है, किस बेसिस पे? देखें इफ्ज़ा, ये अच्छी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों की मुआवजा उसमें है, थोड़ा सा जो नंबर है खिलाड़ियों को उसको बढ़ाया गया है। पहले 131 खिलाड़ियों को माहाना तनख्वाह मिलती थी, अब 157 कर दी गई है, जो अच्छी बात है। उसके साथ साथ एक कैटेगरी का इसमें इजाफा भी किया गया है। माजी में हमने देखा कि जो उनको माहाना तनख्वाह मिलती है वो एक कैटेगरी वालों को वो तो 5 लाख रुपए मिल, जबकि जो मैच फ़ीस है वो भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो कुछ बेहतरी इसमें ला रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलों के हवाले से। लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजे में भी और मैच फ़ीस में भी इजाफा किया जाता है, कैटेगरी बढ़ा दी है, नंबर उनका बढ़ा दिया, ये तो अच्छी बात है। अगर मुआवजे में भी इजाफा कर दिया तो मेरे ख्याल में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में सारा दिन धूप में खड़े होकर खेलना
इतना आसान काम नहीं है, और यही वजह कि कुछ लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो 3 या 4 मैच खेलकर बाहर चले जाएं, और यही उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। लेकिन अब जितना इसमें ज़्यादा हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, इतने ज़्यादा हमारी जो क्वालिटी है वो इसमें ज़्यादा सामने आएगी, और हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा उनको पूल है वो भी बढ़ेगा। जब तक अट्रैक्शन नहीं होगी ज़्यादा, उस वक्त तक ज़्यादा जो मेयार क्रिकेट का वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा जो साल होगा इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर उनके जो मुआवजे हैं उनमें भी इजाफा करेगा, ताकि उनको मज़ीद अच्छी इज़्ज़त दी जा सके। एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बात है, जो कौमी टीम में जिसको शामिल किया अब्दुल समाद को, वो डोमेस्टिक में बी कैटेगरी में शामिल है। और जैसा यूसुफ साहब कह रहे थे, हमारे बहुत से बड़े खिलाड़ी डोमेस्टिक को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इमामुल हक हमारा रुकन टीम के, वो भी ये कैटेगरी में है। बिल्कुल, इसका जो कवानीन है वो प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए। जाहिद साहब, वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने चूज़ किया पहले बैटिंग करना, और अच्छा एक स्कोर, अभी तक 43 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है, 275 रन बना लिए हैं, 6 खिलाड़ी आउट हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कल मैच हुआ जनूबी अफ्रीका की अगर बात करें, उन्होंने कमाल कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो लीग मैच हुआ था, राउंड रॉबिन लीग का, उसमें सिर्फ 65 रन पर आउट हो गई थी जनूबी अफ्रीका की टीम। इंग्लैंड ने उनको ढेर कर दिया था, और फिर बगैर आउट हुए यानी कि 10 विकेटों से वो मैच जीत लिया था। ये इसमें अच्छी बात यह है कि इसको कहते हैं टीमों का कम बैक करना, कि उन्होंने ना सिर्फ उस शिकस्त का बदला लिया, 125 रन के बाद बड़े मार्जिन से उन्होंने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दिया, जो कि नॉकआउट मैच था। और उनके जो कप्तान है लारा, जो ओपनिंग पे आती हैं, उन्होंने 169 रन की इनिंग्स के लिए, बहुत ही बड़ी बात थी। और साउथ अफ्रीका विमेन टीम जो है पहली दफ़ा फाइनल के लिए पहुंची है। जो आज के मैच का आपने जिक्र किया, तो एक कांटे का मैच चल रहा है, दिलचस्प इसके रिजल्ट की तवक्को है, क्योंकि जो लीग मैच था वो भी 330 रन करके इंडिया की टीम हारी थी 3 विकेटों पर। बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया था मैच जब ऑस्ट्रेलिया जीता था। आज भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन शुरू में अच्छी फील्डिंग नहीं की इंडिया की टीम ने, उन्होंने तीसरे ओवर में भी कैच ड्रॉप कर दिया था, और तवक्को की जाती है। लेकिन जब हम बाकी टीमों को ये मैच देखते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को देखते हैं, तो फिर कोई ना कोई हमारे ज़हन में अपनी टीम के हवाले से भी आता है कि पीसीबी को चाहिए कि इसमें भी कोई ना कोई बोल्ड स्टेप उठाए, ताकि पाकिस्तान वुमेन टीम भी कोई भी ना तरक्की की मनाजिल तय कर सके। सही। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन वुमेन वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी रही, हम सबसे लास्ट नंबर पर रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस को अगर बेहतर करने के लिए अगेन मेन टीम हो या वुमेन टीम हो, दोनों स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं। गलती कहाँ पर की जा रही है और कौन ठीक करेगा? पहले तो सेमीफाइनल की बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक वक्त लग रहा था कि 300 से ज़्यादा कर लेगी, और अभी भी चांस तो है, लेकिन थोड़ा कम हो गया, कुछ उनकी 1-2 विकेटें गिरी हैं। खैर, इंडिया से मैच है, हराना चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने पहले एक बेचारी खाना खा रही थी होटल के डाइनिंग रूम में, वहाँ चूहे छोड़ दिए थे, चूहे आगे थे, भागी थी प्लेयर्स ये। फिर जब बाहर कॉफ़ी पीने के लिए एक दिन जा रही थी, तो उधर जंसी दरिंदे घूम रहे थे, उनकी वजह से वो परेशान हुई। तो आज मैच में इनको इतना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए कि बदला लें इन लोगों से। अब पाकिस्तान टीम की जहाँ तक बात आती है, तो हमारे पास प्लेयर्स पूल ही कम है। इसमें देखें, बोर्ड को भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अपने इक़दाम, लेकिन साथ में लड़कियां जो हैं, जो उनको इस खेल की तरफ भी लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो अपनी बच्चियों को इजाज़त नहीं देते इस तरह आके खेलने के, कि आके खेलें क्रिकेट और ये सब है। तो इस चीज़ में थोड़ी सी अवेयरनेस लानी होगी, और जब ये स्कूल कॉलेज और इस तरह पे ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि नई बच्चियाँ जो हैं वो खेल की तरफ राग़िब हों, और वो आएँ और खेलें। और जो अभी खेल रही हैं उनको भी इतने ज़्यादा अभी वैसे मराहत अच्छी मिल रही है, 5 स्टार होटल भी मिल रहा है, बिजनेस क्लास ट्रैवल भी मिल रहा है, फिर मुआवजे भी बढ़ाएं, लेकिन फिर और भी ज़्यादा इनको ऐसी फैसिलिटीज़ दें कि माँ बाप भी बोले कि हाँ यार ये बिल्कुल